नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। तो आज का टॉपिक है मानव कल्याण के मार्ग की खोज में सिद्धार्थ का गृह त्याग। माता गौतमी उस दिन रात तक यशोधरा से बातें करती रहीं, फिर अपने कक्ष में चली गईं। आकाश में पूर्ण चंद्रमा दुधिया चांदनी फैला रहा था। यशोधरा ने पहले से ही सेवक छन्न को कह दिया था कि आज की रात राजकुमार को यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए कंथक घोड़े को तैयार रखना और दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना। सिद्धार्थ आकाश की चांदनी में तारों को निहार रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आज रात को ही महल छोड़ देंगे। विदाई से पहले अपने कक्ष का पर्दा उठाकर वह बिस्तर की ओर निहारते रहे। गोपा बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। राहुल उनकी बगल में लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर पहले तक यशोधरा से बातें हुई थी, इसलिए फिर से यशोधरा से विदा लेकर उस क्षण को अधिक भावुक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और बाहर निकल आए। सिद्धार्थ सीधे ही अस्तबल पहुंचे। छन्न पूरी तैयारी के साथ राजकुमार की सेवा में हाजिर हुआ था। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल परिसर से बाहर निकले। सिद्धार्थ ने कंथक की गर्दन को थपथपाकर कहा, कंथक, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इस यात्रा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना। मगर नगर द्वार से बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने राजधानी कपिलवस्तु को निहारा। आज जहां वह पले बढ़े अपने पिता गौतमी, यशोधरा, राहुल और अपने प्रिय नगरवासियों को छोड़कर जा रहे थे, सिद्धार्थ ने लगाम थामी और इशारा किया। फिर श्वेत रंग का कंथक अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए मानव हवा में उड़ रहा था। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु क्षेत्र में ही स्थित भरद्वाज ऋषि के आश्रम में परिवज्जा लेने का विचार किया। जैसे वह आश्रम के द्वार पर पहुंचे, वहां कई पुरुष व स्त्रियों ने उन्हें ऐसा घेर लिया मानो दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं। सुंदर आकर्षक चेहरे पर तेज ओजस व स्थिर शांत चित्त वाले राजकुमार को देखकर सभी ने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सभी लोग पलके झपकाए बिना एकटक सिद्धार्थ के रूप व व्यक्तित्व को निहार रहे थे। इस रूपवान राजकुमार को तो कुछ स्त्रियों ने मानो कामदेव का साकार रूप समझ लिया और कुछ स्त्रियों ने सिद्धार्थ की शालीन, कोमल, शीतल व तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ मानो चंद्रमा की ही धरती पर उतर आया हो। कुछ स्त्रियां राजकुमार के सौंदर्य पर मोहित होकर मुंह खोले ऐसे खड़ी थी कि मानो उसे निगल ही जाएंगी। वे एक दूसरी को देखकर लंबी आहें भर रही थीं। सभी स्त्रियां उन्हें एकटक देखे जा रही थीं, मानो उनके सुंदर रूप को पी ही रही हों। वे राजकुमार को निहारने में इतनी मगन थीं कि कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वे सभी यह ताजुब कर रही थी कि ऐसे सुंदर व गुणवान राजकुमार ने आखिर प्रवज्जा लेने का फैसला क्यों लिया। बहुत मुश्किल से उस भीड़ में से रास्ता निकालकर सिद्धार्थ ने भरद्वाज आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ यह नहीं चाहते थे कि वह अपने माता पिता की उपस्थिति में महल या अन्य जगह प्रवज्जा ले, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा देखते हुए वे दुख के कारण टूट जाएंगे। लेकिन आश्रम में प्रवेश किया तो आगे उनके माता पिता पहले से ही मौजूद थे। पास जाकर उनसे पहले आशीर्वाद मांगा। पुत्र के निर्णय के बाद से वे बहुत चिंतित थे। सिद्धार्थ को फिर सामने देखकर बहुत भावुक हो गए। कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वे लगातार रोते जा रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को सीने से लगाया। आंसू की बहती धाराओं से सिद्धार्थ भीग से गए थे। शुद्धोदन और प्रजापति को रोते हुए देखकर पास ही खड़ा सेवक छन्न भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। भारी मन से बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ ने अपने माता पिता से स्वयं को अलग किया।
सेवक छन्न को अपना राज मुकुट, आभूषण और वस्त्र घर ले जाने के लिए दिए। तत्पश्चात सिद्धार्थ ने अपने सिर के केश कटार से स्वयं ही काट दिए और प्रव्रज्ञा के लिए तैयार हुए। उनका चचेरा भाई महानाम परिवारजक के योग वस्त्र और भिक्षा पत्र पहले से ही ले आया था। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवाया। परिवारजक जीवन में प्रवेश करने के लिए भरद्वाज के पास गए। उन्होंने प्रव्रज्ञा के विधिवत संस्कार का सिद्धार्थ गौतम के परिवारजक बनने की घोषणा की। राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा की घटना से अचंभित काफी लोग आश्रम के द्वार पर राजकुमार की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। राजकुमार को जल्दी शाक्य राज्य की सीमा को पार कर आगे जाना था। जब वो आश्रम से बाहर निकले तो जनसमूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। कपिलवस्तु से विदा होकर वह अनोमा नदी की ओर बढ़े। थोड़े से चले और पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उनके पीछे चला आ रहा है। सिद्धार्थ रुके और नगरवासियों से आग्रह किया, बहनों और भाइयों, मैं आपकी स्नेह, प्रेम व आदर का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं। मेरा संकल्प अडिग है। संसार में दुख क्यों है? मैं घर परिवार, समाज, शासकों के बीच अशांति और कोलियों के बीच झगड़ा निपटा सकने में कामयाब नहीं रहा। आप सभी समझौते के पक्ष में जनमत तैयार करो तो सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा कर वापस लौट जाओ। राजकुमार की प्रार्थना और उनके मानव कल्याण के मार्ग की खोज के उद्देश्य को जानकर सभी लोग वापस लौट आए। भरद्वाज आश्रम में आए शुद्धोधन प्रजापति गौतमी भी दुखी मन से महल की ओर चल पड़े। महल आकर प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ के त्यागे हुए वस्त्र और आभूषणों को ममता भरे भावों से देखा, लेकिन उन्हें महल में रखना असहनीय था। अतः उन्हें सम्मान के साथ पास ही कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर में बहा दिए। सिद्धार्थ ने जब प्रव्रज्ञा ग्रहण की उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी। उनके गृह त्याग के बाद सन्यासी जीवन की चारों ओर चर्चा थी। सभी ऐसे बुद्धिमान, बलवान युवा शाक्य कुल में जन्मे श्रेष्ठ माता पिता की संतान द्वारा सारे राजसी सुख वैभव छोड़कर प्रवर्जित होने पर अचंभित थे। यह भी प्रशंसा करते थे कि सभी आपस में प्रेम व मैत्री के साथ रहें। इसके लिए राजकुमार ने शाक्यों के युद्ध प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया। संसार में दुख के कारण के निवारण का मार्ग खोजने के लिए महलों की सुख सुविधाओं को त्याग कर वनों में रहना, भिक्षाटन पर निर्वाह करना स्वीकार किया। सिद्धार्थ का संपूर्ण निर्णय महान त्याग है। संसार के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य मुनि या शाक्य सिंह कहलाने के हकदार हैं। शाक्य कुमारी किसा गौतमी ने सिद्धार्थ के बारे में कहा था कि धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। इसके बाद अनोमा नदी के किनारे राजकुमार और सेवक छन्न के बीच भावुक संवाद। भारद्वाज आश्रम से निकलने के बाद सिद्धार्थ का विचार था कि कंथक अश्व के साथ छन्न वापस कपिलवस्तु लौट जाए, लेकिन छन्न ने आग्रह किया कि वह राजकुमार को विदा करने के लिए अनोमा नदी तक जरूर साथ चलेगा। छन्न के इस प्रबल आग्रह को सिद्धार्थ टाल नहीं सके और उनकी इच्छा को मानना पड़ा। राजकुमार व छन्न अपने अपने अश्व पर सवार हो अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। अनोमा के इस पार शाक्यों का राज्य था और उस पार मगध का राज्य था। सिद्धार्थ ने छन्न से कहा, प्रिय मित्र, महल से निकलकर यहाँ तक मेरा साथ दिया। अपने स्वामी के प्रति प्रेम व वफादारी ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मेरे प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हूँ, लेकिन इस समय तो तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। संसार में घर परिवार रिश्तेदार सभी आपस में किसी सुख सुविधा या आशा की पूर्ति के लिए प्रेम व आदर सम्मान व पालन पोषण करते हैं, लेकिन तुमने आज तक मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है। संकट में एक मित्र की तरह साथ दिया। मैं तुम्हारे व्यवहार से अभिभूत हूँ। प्रिय साथी छन्न, अब तुम कंथक अश्व को लेकर कपिलवस्तु वापस चले जाओ।
क्षण वहां जाकर मेरे माता पिता, पत्नी और परिवार के लोगों को मेरी कुशलता का समाचार देना और उनको समझाना कि वे मेरी चिंता नहीं करें। मैं संसार में व्याप्त सुख से मुक्ति का मार्ग खोजने जा रहा हूँ। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख से सदा के लिए मुक्ति का उपाय खोजने जा रहा हूँ। जब मैं वह मार्ग पा लूँगा तब लौटूंगा, उन्हें भी यह मार्ग बताऊंगा। उस समय उन्हें बड़ी खुशी होगी। उन्हें समझाना कि सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं, परिवारजक बन गए हैं। बोधि प्राप्त कर बुद्ध बनकर संसार का कल्याण करेंगे। तुम मेरे माता पिता को मेरी और सद्भावना देना। यशोधरा को भी धीरज बंधाना, वह बहुत चिंता कर रही होगी। उन्हें कहना कि मैंने किसी स्वर्ग की कामना से ग्रह त्याग नहीं किया, ना ही परिवार के प्रेम की कमी या क्रोध के वशीभूत यह निर्णय लिया, बल्कि संपूर्ण मानव कल्याण के उद्देश्य से ऐसा किया। इसलिए दुखी नहीं हूँ, क्योंकि साथ चाहे कम समय का हो या लंबे समय का तक, एक दिन तो सभी को बिछुड़ना होता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के तो वारिस बहुत होते हैं, लेकिन उसके पूर्ण का वारिस मिलना मुश्किल है, शायद होता ही नहीं। प्रिय मित्र, मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहें कि मुझे ऐसे समय में गृह त्याग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए कोई भी समय सही या गलत नहीं होता है। उन्हें इस तरह समझाना कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आए। क्षण मेरी माँ से कहना कि वह मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा, उनके प्यार व ममता का हकदार नहीं रहा। वह महान है, मेरे लिए उनका त्याग महान है। वह वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी महानता के गुणगान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राजकुमार के भावुक वचनों को सुनकर छन्न का गला भर आया। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना कि स्वामी, आप सभी तरह से सुखी अपने परिवार व संबंधियों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें आपके बिछुड़ने से भारी दुख हो रहा है। मेरा हृदय तो ऐसे बैठा जा रहा है जैसे किसी दलदल में हाथी फंसा हुआ हो। आपके इस कठोर निर्णय से पत्थर दिल वाले व्यक्ति का भी कलेजा पिघल जाएगा। कल तक आप महलों की सारी सुख सुविधाओं के बीच रहे थे, अब आपका यह कोमल शरीर पथरीले कटीले मार्गों पर चलेगा, सोएगा और तीखी धार वाले कुश घास के घने जंगलों में वास करेगा। आपको कितना कष्ट होगा। दुख में डूबे छन्न की सिद्धार्थ को वापस लौटने की प्रार्थना। हे राजकुमार, कपिलवस्तु के वासी दुख में डूबे हुए हैं। अब इस कंथक घोड़े को उनके सामने वापस कैसे ले जाओ पाऊंगा। अपने माता पिता की दशा पर विचार करो। वृद्ध राजा पिता को ऐसे छोड़कर जा रहे हो जैसे विधर्मी सधर्म को छोड़कर जाता हो। और कुमार, अपनी मौसी के त्याग का स्मरण करो, जिन्होंने अपनी माँ का लाड़ प्यार दिया, पाला पोस कर बड़ा किया। उनके महान उपकार को कैसे भूल रहे हो। आप अपनी गुणवान जीवन संगिनी को छोड़कर मत जाइए स्वामी। सारा कपिलवस्तु जानता है कि आप दोनों एक दूसरे से बेहतर प्रेम व सम्मान करते हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्मी वह पतिव्रता भार्या और इस समय तो वह नन्हे पुत्र राहुल की माँ भी है। वह शाक्य परिवार की गौरव अथा हे धर्म तथा यश के रक्षक, आप यशोधरा के उस मासूम बच्चे को तो हरगिज नहीं छोड़ेंगे, जैसे कोई जुआरी अपने यश तथा स्वाभिमान की परवाह ना कर छोड़ देता है। हे स्वामी, यदि आपने राज और संबंधियों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया है तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरणों में ही मेरी शरण है। मैं आपके इस जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस कैसे लौट सकता हूँ। जब मैं अकेला जाऊँगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे और मैं आपकी सहधर्मिणी को क्या शुभ समाचार सुनाऊँगा। आप कह रहे हैं कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए। यदि मैं निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। हे कुमार, आप दयावान हैं, करुणा के सागर हैं। आपका मुझ पर सदा स्नेह रहा है। मुझ पर दया करें और लौट चलें। आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी प्रताड़ श्रद्धा है और यह दुखदायी समाचार देने का यह कठोर कर्म मुझसे मत कराइए। छन्न के इन मार्मिक भावनाओं को सुनकर सिद्धार्थ उसे धीरे गंभीर होकर प्रेम से समझाया। मित्र छन्न, मेरी खातिर तुम लौट जाओ।
यदि तुम्हें मेरे प्रति सच्चा प्रेम व सम्मान है तो जो मैं कह रहा हूँ वह करो। तुम अब कृपया कर लौट जाओ, मेरे वियोग से दुखी मत हो। संसार में हर क्षण परिवर्तन होता है, सब अनित्य है। जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन में बिछुड़ना अनिवार्य है। यदि प्रेम के कारण मैं अब परिवार का परित्याग भी ना करूं तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें परित्याग करने पर मजबूर कर देगी। क्षण, जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट करके जन्म दिया, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं फिर कई दशाओं में उड़ जाते हैं, इसी तरह हर प्राणी के जीवन में वियोग होता है। इसलिए संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपना समझकर मोह करना ठीक नहीं है, क्योंकि बिछुड़ने पर ज़्यादा दुख होता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए हे मित्र, दुखी मत हो और लौट जाओ। यदि नगर जाकर मन नहीं माने तो फिर वापस चले आना। अब आगे मुझे कुछ और मत कहना। कपिल वस्तु के लोगों से कहना कि वे मेरे लिए दुखी ना हों, मेरे प्रति अपना स्नेह छोड़ दें और दुख मुक्त के मार्ग की खोज के मेरे दृढ़ संकल्प को याद करें। छन्न ने अपने आंसू पूछे और विनम्रता से प्रार्थना की, जैसे आप आज्ञा कर रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन राजकुमार, हम सभी को याद रखिएगा और आप सद्धर्म के मार्ग की खोज पूरी कर लें तो कृपया वापस लौटना ना भूलें। यह मेरी फिर से विनती है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी और छन्न की ओर भरोसे के साथ मुस्कुराए। छन्न तो लौटने और सिद्धार्थ का संदेश ले जाने को तैयार हो गया, पर उनके स्वामी भक्त सफेद रंग के घोड़े कंथक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अपने स्वामी और सेवक छन्न के बीच का भावुक वार्तालाप सुन कंथक भी बहुत दुखी हो रहा था। उससे भी सिद्धार्थ को समझाना पड़ा। उसने झुककर जीभ से स्वामी के चरण स्पर्श कर चाटे। उसकी आंखों से सिद्धार्थ के पैरों पर गिर रहे आंसुओं की हल्की गर्माहट के साथ अपने साथी अश्व कंथक के स्वामी भक्त को महसूस कर रहे थे। राजकुमार ने कंथक के सिर पर हाथ फेरकर उसे धीरज बंधाया। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां पहली झिल्ली से जुड़ी हुई थी, जिस हाथ की हथेली पर मंगल स्वादिष्ट अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर और मुड़ी थी, सिद्धार्थ गौतम ने कंथक की गर्दन के बालों को अंगुलियों से संवारकर गर्दन को थपथपाया और कंथक के सामने शीर्ष पर हाथ फेरते हुए समझाया, मेरे मित्र कंथक, आंसू मत बहा। सहन कर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। तुमने मेरा सच्चा साथ दिया है। यह स्वामी भक्त जरूर सफल होगी। दुखी मत हो और घर लौट जाओ। सिद्धार्थ ने फिर कंथक के सिर पर गर्दन व पीठ को सहलाकर कपिल वस्तु लौटने को राजी किया। कंथक अपने स्वामी की आज्ञा को समझ गया। विदाई के समय अंतिम क्षण में छन्न ने परिवारजन का वेश धारण किए हुए गौतम को नमन किया। तब गौतम कंथक और छन्न से विदा होकर अपने मार्ग पर चल दिए। वह कुछ ही कदम चले थे कि छन्न फिर से रोने लगा। उसने देखा कि उसके स्वामी राज त्याग कर परिवारजक का वेश धारण कर वन की ओर जा रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर गया। उठकर रोते हुए कंथक को गले लगाया। उसने स्वयं को संभाला, कंथक की लगाम पकड़ी और अपने घोड़े पर सवार हो गया। अपने स्वामी के बिछुड़ने से दुखी कंथक ने मुड़कर सिद्धार्थ की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से उसी प्रकार आंसू बह रहे थे जिस प्रकार छन्न की आंखों से। निराश और रोता बिलखता हुआ छन्न कंथक के साथ कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ तब तक खड़े खड़े छन्न और दोनों अश्वों को देखते रहे जब तक वे नज़रों से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद वन की ओर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए चल पड़े। उनमें अब राहत और संतोष की भावना भर गई। आज के लिए इतना ही। आगे के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।